अब देखो, हम लोग को समझ में आ गया टर्म्स क्या होते हैं, हम लोग का इक्वेशन, हम लोग का बूलियन इक्वेशन कैसे बनता है। अब कुछ और चीज़ें हम लोग समझते हैं अपने बूलियन इक्वेशन में। तो मान लो हम लोग का ये इक्वेशन है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ए डॉट बी बार डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी। ओके, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक बूलियन एक्सप्रेशन है। सॉरी, मैंने बहुत बार यहाँ पे इक्वेशन बोल दिया, मैंने गलती से बोल दिया। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की। ओके, माय बैड। तो ये हम लोग का एक बूलियन एक्सप्रेशन है। अब ये बताओ, इस बूलियन एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। हम लोग को सीधे सीधे दिख रहा है कि हम लोग के पास 3 टर्म्स हैं, ए बी और सी। ये कॉमा है, इसको डॉट मत समझ लेना, ये कॉमा है, ठीक है। तो ए बी सी हम लोग के पास 3 यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। क्या ये तीनों वेरिएबल्स हर टर्म में प्रेजेंट हैं? देखो, इसमें प्रेजेंट है, इसमें हम लोग का ए मिसिंग है, इसमें हम लोग का बी मिसिंग है। इसका मतलब कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम लोग का एसओपी है ना ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये हम लोग का स्टैंडर्ड एसओपी में नहीं है। अब आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को जो कि स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में नहीं है उसको हम लोग कैसे स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे चलो इस टर्म को तो हम लोग ऐसे ही लिख दे रहे हैं क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें हैं। अब ये बताओ, यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे हम लोग का ए मिसिंग है ना। तो मैंने आपको कुछ देर पहले ये चीज़ पढ़ाई थी, मैं जब आपको लॉज पढ़ा रहा था, कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिख दोगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी, ठीक है। मैंने आपको बेसिक लॉज में पढ़ाया था। कहाँ गया? ये देखो, बेसिक लॉज में मैंने आपको और लॉ वाले सेक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी वेरिएबल को आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ रखते हो तो वैल्यू ज़ीरो आएगी। सॉरी, उसकी वैल्यू 1 आएगी। 0 आएगी तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो इसका मतलब हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू तो 1 ही हो गई, तो ये तो बी डॉट सी ही हुआ। चाहे इसको लिखो चाहे ना लिखो, बात तो सेम ही है। मैं अभी बताऊंगा कि हम इसको क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे बी मिसिंग है, तो यहाँ पे बी प्लस बी बार लिख दो डॉट सी, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इस ब्रैकेट को खोल दो और इसकी वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बी बार सी प्लस ए बार बी डॉट सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी। अब जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उसको रिमूव कर दो। क्या आपको यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू दिख रही है? हाँ भाई, ए बी सी दिख रही है, तो आप बस यहाँ पे एक ए बी सी लिखोगे तो ए बी बार सी, एक्चुअली ये भी है, ए बी बार सी भी है, तो ए बी बार सी ए बार बी सी प्लस ए बी सी, ये हम लोग का आ गया स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में, ठीक है। अब यही चीज़ आप पीओएस फॉर्म में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको हिंट दूंगा, मगर करना आपको है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता। मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट बता दिया, मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि आप कैसे कर सकते हो। पीओएस का भी आप सेम करोगे, जहाँ पे जो मिसिंग टर्म होगा वहाँ पे आप ए, मान लो अगर आपका ए मिसिंग है तो वहाँ पे भी आप इसी तरीके से कर दोगे, और फिर ब्रैकेट आप ओपन करके जो भी आपको चीज़ें करनी है आपको इसी तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा बाद में, ठीक है। मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन ये काम कर लेगा। ओके, अब आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 3 है, और किसी भी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स पे नंबर ऑफ़ टर्म्स एक लिमिटेड ही हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आप या फिर तो ए कर सकते हो या फिर तो आप ए बार कर सकते हो। इसका और कोई वेरिएशन नहीं है, इसका कोई बीच की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब किसी भी नंबर ऑफ टर्म, सॉरी, किसी भी नंबर ऑफ वेरिएबल पे
नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। इसीलिए अगर नंबर फाइनाइट है तो आप क्या हर टर्म को नंबर दे सकते हो? मान लो जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मैं दे रहा हूँ अभी, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अभी आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोग एग्जैक्ट नंबरिंग दे सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट मेरा क्वेश्चन था कि आप दे सकते हो ना, तो इसका आंसर है हाँ। एज इन हम लोग के पास फाइनाइट नंबर्स हैं, इसलिए हम लोग दे सकते हैं। अब कैसे दे सकते हैं इसका मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ओके सो आप ये टेबल को बहुत ही ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग 3 वेरिएबल्स का एग्जांपल ले रहे हैं, ए बी और सी, ठीक है। आप यही चीज़ 4 वेरिएबल, 5, 6, 7, आपको जितने वेरिएबल्स पे चाहिए उतने पे आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग के पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। आप ए और ए बार ही कर सकते हो, बी और बी बार ही कर सकते हो, सी और सी बार ही कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग के 3 वेरिएबल्स पे हम लोग की 7 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब मेरे ख्याल से आपने छोटी क्लासेस में बाइनरी टू डेसिमल पढ़ा होगा, बाइनरी टू डेसिमल, है ना? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम लोग के स्कूल में यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक्चुअल कोडिंग कौन सिखाता है? एनीवेज, तो आप अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक बाइनरी फॉर्मेट नहीं दिख रहा है? ओके, हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि जो बार है वो हम लोग का 0 है और जो वेरिएबल है वो हम लोग का 1 है। इसका मतलब कि जहाँ पे भी हम लोग का वेरिएबल है उसको हम लोग 1 ले रहे हैं और जहाँ पे भी हम लोग का बार है उसको हम लोग 0 ले रहे हैं। तो ये बताओ, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ए बार, बी बार, सी बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 0 0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए बार, बी, सी बार, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 1 0। अब थोड़ी सी आपकी घंटी चमकी यहाँ पे, क्या ये आपको बाइनरी फॉर्म में नहीं लग रहा है? और क्या बाइनरी को हम लोग डेसिमल में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। और वो हम लोग कैसे करते थे? 1 2 4 8 16 32, आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं। और मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार ये हम लोग नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ कैसे पता करेंगे? बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है। मान लो कि हम लोग के पास 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये हम लोग का 3 है, चलो हम लोग 5 कर देते हैं, ठीक है। हम लोग के पास 5 वैल्यूज़ हैं, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5, 5 हो सकता है ना? 1 2 4 8 16, ये कर दो। 16 4 20, 20 8 28, 28 2 30, 30 1 31, यानी आप 31 वैल्यूज़ कर सकते हो। मतलब कि ये 0 से लेके 31 तक जाएगा। यहाँ पे देख लो ये 7 कैसे आया? हम लोग की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, 1 2 4 4 5 6 1 7। तो यहाँ पे ये हम लोग का 0 से 7 तक जा रहा था। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको पता होगा अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपने नंबर सिस्टम पढ़ा ही होगा। तो जैसे ही हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ये हम लोग का आ गया 0, ये हम लोग का आ गया 2, तो यही हम लोग का मिन टर्म बन गया। ओके, एसओपी में एसओपी का जो टर्म निकल के आएगा उसको हम लोग मिन टर्म बोलते हैं। ओके, और पीओएस का जो टर्म निकल के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं मैक्स टर्म्स। ओके, एक और सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, जैसे ये देख लो, यहाँ पे ये इक्वेशन है ना, अब इसका आप मिन टर्म कैसे निकालोगे? अब आपके माइंड में चल रहा होगा, अरे यार अब मैं इसका टेबल बनाऊं, उसके बाद फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, फिर मैं इसका मिन टर्म निकाल पाऊंगा। तो नहीं, ये इतनी लंबी प्रोसेस नहीं है। चलो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट जिससे कि ये जो 10 मिनट का आप सोच रहे थे वो आप 2 मिनट में निकाल सकते हो, एंड आप एग्ज़ाम में आप ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको मैं समझाता हूँ। तो जैसे कि देख लो यहाँ पे हम लोग का लिखा है ए बी बार सी प्लस, मान लो हम लोग का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये हम लोग का इस तरीके का है, ए बी बार सी प्लस ए बी प्लस बी, ठीक है। अब इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म सॉरी इसका हम लोग मिन टर्म कैसे निकालेंगे? तो ये तो हम लोग का सीधे सीधे हो गया 101, चलो ठीक है, इसका निकालने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये 1 1 नॉट केयर, इसका मतलब कि ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है। अभी रुक जाओ, अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ए भी नॉट केयर होगा, बी है हम लोग के पास 1, और सी भी नॉट केयर होगा।
अब मैं यहाँ पे 0 और 1 दोनों होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप याद करो हम लोग जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम लोग का बार और नॉर्मल वेरिएबल दोनों आ रहा था, बार और नॉर्मल दोनों आ रहा था। इसका मतलब 0 और 1 दोनों पॉसिबल है। इसका मतलब कि चलो देखो ये 101 तो हो गया, 101 का अगर आप सिंपल ऐसे निकालो तो 4 1 5, ठीक है, तो ये M5 है आपका। इसका आप निकालो, इसका क्या क्या 110 हो सकता है या फिर 111 हो सकता है। इसका क्या हो सकता है, इसका 010 हो सकता है, इसका 011 हो सकता है। चार पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, दो वेरिएबल्स हैं हम लोग के पास यहाँ पे। 110 हो सकता है या फिर 111 हो सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा हम लोग का 110 यानी कि 4 5 6 यानी कि M6 हो सकता है, और ये M7 हो सकता है, 1 2 4, ठीक है। ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 2 यानी कि ये M2 हो सकता है। ये क्या हो सकता है 1 2 4, ये M3, मतलब ये हो क्या सकता है, यही है 1 2 4 4 5 6 M6। आप देख रहे होगे यहाँ पे हम लोग की वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, 1 2 4 ये होगा M7, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो सिग्मा M, और फिर आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको लिख दो। 2 आ गया, देखो 1 क्या है हम लोग के पास, 1 नहीं है, सॉरी 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 0 है 0 नहीं है, 1 है 1 नहीं है, 2 है हम लोग के पास, 3 है हम लोग के पास, क्या 4 है हम लोग के पास, 4 भी नहीं है, 5 है हम लोग के पास, 6 है हम लोग के पास, और 7 है हम लोग के पास। तो ये हम लोग का निकल गया मिन टर्म। अब यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लगा। आप अगर इसको अगर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे क्वेश्चन बैंक और ये सब देता रहता हूँ, हैंड रिटन नोट्स ये सब वगैरह मैं देता रहता हूँ। तो वहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे या फिर आप कोई क्वेश्चन बैंक ले लेना, जैसे ये सब्जेक्ट ख़त्म होगा मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड कर दूंगा जहाँ से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ से आप थोड़ा डीप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यार ये तो आप 2 मिनट में भी नहीं, इसको आप 1 मिनट से भी कम में निकाल सकते हो, एक बार आपकी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ के चलो और प्रैक्टिस बना के चलो। मैंने कई जगह देखा है कि टीचर्स शॉर्टेस्ट मेथड निकालने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझो और प्रैक्टिस करो, अपने आप आपका वक्त धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो शॉर्टकट की तरफ मत भागो, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल गया मिन टर्म। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं यहाँ पे मिन टर्म की ही बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एसओपी की ही बात कर रहा हूँ, पीओएस की कोई बात ही नहीं कर रहा यार। पीओएस का मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म भी नहीं बताया, पीओएस का मैंने यहाँ पे ये टेबल भी नहीं बताया, पीओएस का मैंने यहाँ पे मैक्स टर्म भी नहीं बताया। ये मैं भेदभाव क्यों कर रहा हूँ, ये मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। मिन टर्म में जो टर्म्स मिसिंग हैं, ठीक है, वही आपके टर्म्स मैक्स टर्म में होते हैं। 0 और 1 आपके मैक्स टर्म्स होंगे। तो आपसे अगर किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि मुझे मैक्स टर्म निकाल के दो, तो आप सीधे सीधे मिन टर्म निकाल दोगे, और जो टर्म्स इसमें नहीं हैं वो बोल दोगे कि वो मैक्स टर्म्स हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे भेदभाव कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, उसी से आप दूसरे कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग मिन टर्म मैक्स टर्म कैसे निकालते हैं। इसका एक शॉर्टकट मेथड, या फिर शॉर्टकट क्या बोलूँ, इसका एक्चुअल मेथड, इसका आप अगर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको और जल्दी निकाल पाओगे। अब आप अगर इसको चाहते हो कि मैं आपको प्रूफ से बताऊं, प्रॉपर टेबल लेबल बना के दिखाऊं कि कैसे हम लोग का जो बचे हुए टर्म्स होते हैं मिन टर्म में वो मैक्स टर्म में होते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि आपको पता है कि गेट में प्रूफ नहीं पूछता है ना, गेट में प्रूफ नहीं पूछता है। तो आपको अगर उस चीज़ को जानने में इंटरेस्ट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बेवजह के लिए वीडियो में चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर चाहिए तो आप बताओ, मैं उसके ऊपर एक अलग से शॉर्ट वीडियो एक बना दूंगा, और बना के मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। अब नेक्स्ट जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है कि कैसे मिन टर्म से हम लोग गेट का आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकते हैं।